भाजपा का केंद्रीय आलाकमान मध्य प्रदेश को लेकर दो विकल्पों पर विचार करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का मामला अब सिर्फ मंत्रियों के नाम तय करने तक सीमित नहीं रह गया, इसके और भी मायने। मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से खुद बयान दे चुके हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन इसके बावजूद अभी तक फैसला नहीं हुआ। इससे बड़ा सवाल यह है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर संभावित नामों की सूची, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली भेजी जा चुकी है, तो केंद्रीय नेतृत्व अब तक उस पर निर्णय क्यों नहीं ले रहा है? राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर एक सूची पिछले साल दीपावली के आसपास और दूसरी सूची इस साल मई में दिल्ली आलाकमान को भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद केंद्रीय आलाकमान की ओर से अंतिम हरी झंडी अभी तक नहीं मिली है। मुख्यमंत्री 3 बार कह चुके हैं। यही देरी अब मोहन यादव के राजनीतिक भविष्य को से जोड़कर भी देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व के सामने मूलतः 2 विकल्प है जिन पर वह विचार कर रही है। पहला विकल्प है मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को मंजूरी देकर मोहन यादव को कम से कम अगले 1 से 1.5 साल तक का अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित नामों पर सहमति केवल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगी, बल्कि इसे मोहन यादव नेतृत्व पर केंद्रीय आलाकमान की सहमति और आगे मौका देने के संकेत के रूप में भी देखा जाएगा, क्योंकि नया मंत्रिमंडल क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, इसके नतीजे 1 डेढ़ साल बाद ही पता चलेंगे। वहीं जो दूसरा विकल्प है जिस पर केंद्रीय आलाकमान विचार कर रहा है, वह है मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना। इस विकल्प के पीछे मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मोहन सरकार में भाजपा की जमीनी स्थिति को लेकर चिंता है। कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के समूह में मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी की चर्चाएं, उपचुनावों में भाजपा को मिली करारी हार और कई उपचुनावों में लगातार गिरता भाजपा का वोट शेयर केंद्रीय आलाकमान के लिए चिंता का विषय हो सकता है। सवाल इसलिए यह नहीं है कि मोहन यादव लोकप्रिय है या नहीं। असली सवाल है, क्या वर्तमान मध्य प्रदेश का मोहन मॉडल भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से अनुकूल है या इसके दूरगामी प्रभाव प्रतिकूल हो सकते हैं। मोहन यादव को बनाए रखने के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है, वह है उत्तर प्रदेश का यादव वोट बैंक। कहा जाता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा मोहन यादव के चेहरे को यादव मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए उपयोग कर सकती है, उनको लुभाने के लिए। लेकिन साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में भाजपा के लिए प्रचार किया, वहां के परिणाम इस रणनीति की वास्तविक प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करते हैं। यदि मोहन यादव का चेहरा यादव वोट बैंक को भाजपा की ओर निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं कर पाया, तो केवल उत्तर प्रदेश की संभावित रणनीति के आधार पर मध्य प्रदेश में उन्हें बनाए रखने का तर्क कितना मजबूत है। उत्तर प्रदेश के यादव समाज की राजनीति को करीब से समझने वाले विश्लेषकों के मुताबिक अखिलेश यादव की स्वीकार्यता यादव मतदाताओं में मोहन यादव से कहीं अधिक है। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि भाजपा के लिए मोहन यादव के चेहरे पर वोट करने के बावजूद यूपी में यह निश्चित नहीं है कि सत्ता में आने पर भाजपा किसी यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी के मामले में यादव मतदाता के सामने यह धारणा स्पष्ट है कि सत्ता आने पर मुख्यमंत्री यादव समाज से ही होगा, संभवतः अखिलेश यादव या उनके परिवार से कोई। मोहन यादव के प्रति उत्तर प्रदेश के यादव समाज में सॉफ्ट कॉर्नर जरूर हो सकता है, लेकिन वह सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के पक्ष में निर्णायक वोट में बदलेगा, यह बड़ा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और इंटेलिजेंस की आंतरिक रिपोर्टों में भी यादव वोट बैंक को लेकर अपेक्षित लाभ न मिलने की संभावना पर आकलन किए जाने की चर्चा है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, यदि उत्तर प्रदेश में मोहन यादव से भाजपा को यादव वोट का अपेक्षित लाभ मिलने की फिलहाल स्पष्ट संभावना नहीं दिख रही है, तो केवल इस राजनीतिक उम्मीद के कारण मध्य प्रदेश में भाजपा को कमजोर करने वाला जोखिम लेना कितना उचित माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है।
उपचुनावों में करारी हार और गिरते वोट शेयर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं राष्ट्रीय मुद्दे भी बीजेपी को लगातार बैकफुट में ला रहे हैं। यदि जमीनी स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है और संगठन के भीतर भी नेतृत्व की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो केंद्रीय आलाकमान के सामने स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न होगा कि अगले चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव करना अधिक उपयोगी होगा या वर्तमान व्यवस्था को ही आगे बढ़ाना। इसलिए यह कहना कि उत्तर प्रदेश के यादव वोट बैंक के कारण मोहन यादव को नहीं बदला जाएगा, अपने आप में बहुत मजबूत राजनीतिक तर्क दिखाई नहीं देता। यदि यूपी में अपेक्षित लाभ संदिग्ध है और मध्य प्रदेश में राजनीतिक नुकसान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और इसके बढ़ने की आशंका है, तो नेतृत्व परिवर्तन पर विचार होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार की दिल्ली भेजी गई सूची पर शायद फैसला अब महत्वपूर्ण हो गया है। उस सूची पर मुहर लगती है जो भेजी गई है, जैसा सूत्र बता रहे हैं, तो यह मोहन यादव को आगे मौका देने का संकेत हो। और यदि फैसला लगातार टलता रहता है तो यह भी अपने आप में एक राजनीतिक संदेश होगा। अंततः सवाल यही है, क्या भाजपा मोहन यादव के चेहरे पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह राजनीतिक लाभ देख रही है, या दिल्ली में अब यह आकलन चल रहा है कि एक राज्य के संभावित यादव वोट बैंक के लिए दूसरे राज्य में राजनीतिक जोखिम लेना उचित है या नहीं। फैसला केंद्रीय आलाकमान को करना है, लेकिन मंत्रिमंडल की सूची दिल्ली पहुंचने के बावजूद, जैसा सूत्र बता रहे हैं, निर्णय ना आना इस बात का संकेत जरूर देता है कि मामला सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार का नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के भविष्य और भाजपा की मध्य प्रदेश रणनीति का भी हिस्सा है, जिस पर विचार संभावित है। मंत्रिमंडल की सूची भेजे जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा है, आकलन भी सूत्रों द्वारा है, परंतु प्रदेश में आंतरिक स्थिति भाजपा को लेकर, वहीं राष्ट्रीय मुद्दों में लगातार बीजेपी का बैकफुट में आना केंद्रीय आलाकमान के लिए चिंता का विषय जरूर है। और उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी को कितना वोट दिला पाएंगे, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बहुत सकारात्मक आशा नहीं दिख रही है, तो केंद्रीय आलाकमान के लिए संभवतः कड़े निर्णय लेने का वक्त नजदीक ही है। देखना दिलचस्प होगा कि मोहन यादव के 3 बार बयान सार्वजनिक रूप से देने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हुआ। तो क्या इस बार आलाकमान जल्दी करेगा, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार न करके पूरा मंत्रि परिषद ही बदल देगा।